पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। इंडिया के फूड बास्केट कहे जाने वाले स्टेट में आज कई फीट पानी भरा है। हजारों जानवर पशु बह गए हैं। 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4.25 लाख एकड़ एग्रीकल्चर लैंड पानी में सबमर्ज हो गया है। 1988 से ही अब तक की सबसे भयानक बाढ़ है। जिन खेतों में कुछ दिन पहले तक धान की फसल लहरा रही थी, आज वहां का नजारा डराने वाला है। कल तक जो नदियां पंजाब के लिए वरदान थी, आज उन्हीं नदियों ने पूरे पंजाब में तबाही मचा दी है। पर ये बाढ़ आई नहीं है बल्कि लाई गई है। हाँ, ये बात सही है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है। जैसे पंजाब में इस बार 29% एक्स्ट्रा बारिश हुई है, वहीं राजस्थान में नॉर्मल मानसून से 56% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। हिली एरियाज का हाल तो इससे भी बुरा है। जैसे हिमाचल में ये अगस्त की 1949 से अब तक की हाईएस्ट रेनफॉल है। 20 जून से अब तक 340 से ज्यादा लोग वहां अपनी जान गंवा चुके हैं। घर के घर नदियों के बहाव में कागज के खिलौनों की तरह बह रहे हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का हाल भी सेम ही है। और तो और दिल्ली, जो देश की कैपिटल है, वहां भी यमुना अपने पीक पर है। दिल्ली और गुरुग्राम को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये देश की कैपिटल और उसके आसपास के इलाके हैं। ड्रेनेज और सिटी प्लानिंग के नाम पर छुपाया हुआ करप्शन धुल कर सामने आ रहा है। और इसीलिए मैंने कहा, ये जितना बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, उतना ही बड़ा मैन मेड डिजास्टर भी है। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कोई भी नदी जब बहती है तो अपने किनारों पर काफी जगह छोड़कर चलती है, और जब मानसून आता है और वाटर लेवल बढ़ता है तो इसी एरिया में पानी फैलता है। पर पिछले कुछ सालों से एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया, या कहे कि सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहे, और इलीगल तरीके से उस खाली जगह पर लोगों ने और लैंड माफियाज ने अपने घर बना लिए, खेती शुरू कर दी, कॉलोनियां और रोड्स बना दिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उस जगह पर पॉपुलेशन रहेगी जो एक्चुअली उस रिवर का एरिया है, तो जब रिवर में मानसून के टाइम पर पानी बढ़ेगा तो उस पॉपुलेशन के लिए तबाही मचाएगा। और यही नहीं, एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें पंजाब की फ्लड्स को एनालाइज किया गया। उसमें सामने आया कि नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स नदी में आकर मिलती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि मानसून आने से पहले वो उस नदी और उन ट्रिब्यूटरीज की सफाई करवाएं, ताकि पानी को बहने में प्रॉब्लम ना हो। पर हुआ क्या, ना तो टाइम रहते नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज की सफाई की गई, जिसकी वजह से नदी में कचरा, वीड्स और सिल्टेशन जैसी प्रॉब्लम सामने आई, जिसने पानी के फ्लो में रुकावट पैदा की, और फिर ये पानी ओवरफ्लो हो गया। रिटायर्ड जनरल KJS ढिल्लो, जिन्होंने पंजाब की टेरेन और रिवर्स को क्लोजली स्टडी किया है, उनका कहना है कि ये फ्लड्स आई नहीं है बल्कि लाई गई हैं। उन्होंने 2 चीज पॉइंट आउट की। पहली, कि जब हमारे पास एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट के लिए मॉडर्न से मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, तो डैम्स में से ये सडनली पानी छोड़ना एक रिस्की काम है। आप टाइम रहते धीरे धीरे पानी को निकाल सकते थे। सेकंड, जो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हर साल जो एम्बार्कमेंट्स होते हैं, जो पानी को नदी से बाहर आने से रोकते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए पैसा अलॉट करती है। ये पहली बार नहीं है जब पंजाब फ्लड झेल रहा है। 1988, 93, 2004, 8, 10, 19, इवन 2023 में भी फ्लड्स आई थी। तो ये फंड्स जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि जो व्यवस्था सरकार ने की थी वो तो सबने देख ली। उनसे अच्छे एम्बार्कमेंट्स तो पंजाब के आम जनता ने बना लिए। और ये सिस्टम, जिसके पास पैसे से लेकर रिसोर्सेज सब कुछ था, उसने क्या किया? ये। पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है। मतलब ऐसी सपोर्ट कह लो, ह्यूमैनिटी कह लो, जो मर्जी आप नाम दे दो, पंजाब के लोगों का जज्बा, कैसे वो लोग साथ खड़े हैं, वो हौसला, वो पावर, कोई भी इंसान जो पंजाब से जुड़ा है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, जिससे जितना बन पड़ रहा है वो उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो, दिलजीत से लेकर करण औजला, सिद्धू मूसेवाला टीम, सब लोग बस लगे पड़े हैं। फिर चाहे कोई पूरे के पूरे गांव गोद ले रहा है या कोई लंगर की सेवा कर रहा है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, आसपास के स्टेट से लोग गांव से राशन भेज रहे हैं, क्योंकि आज उन लोगों को खाने की जरूरत है जिन्होंने पूरी दुनिया को लंगर खिलाया है बिना उनकी जात धर्म पूछे। और लोग भी बिना जात धर्म पूछे पंजाब के साथ खड़े हैं। एक तरफ सरकार है जिसके लिए पंजाब शायद बस एक वोट बैंक है, और हमारी मीडिया है जिसे शायद इस टॉपिक में TRP नजर नहीं आती। पर देश के लोग पंजाब के साथ खड़े हैं। हम पंजाब के साथ खड़े हैं। अगर आप भी पंजाब की हेल्प करना चाहते हैं तो ये वेरीफाइड NGOs के नंबर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। आप चाहे तो अपना डोनेशन यहाँ दे सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आए कि हम पंजाब की मदद क्यों करें, पंजाब और पंजाबियों ने हमारे लिए किया ही क्या है, तो एक बार हमारे चैनल पर ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।